हमारे चंद्र मोहतरम शोरा और बाकी हैं और वक्त भी अभी हमारे पास इतना है कि हम उन्हें सुन लेंगे। मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था। मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था। मैंने तो सिर्फ बात की, उसने कमाल कर दिया। ये निस्वानी जज्बात की पाकीज़गी का एक तेवर है जिसे बड़े सलीक़े से परवीन शाकिर ने अपने यहाँ पेश किया है। परवीन शाकिर की शायरी से पूरे बर्र सग़ीर में लोग मुतासिर हुए और अपनी ज़ाती ज़िंदगी का जो हुस्न है उसे भी पेश किया। उनमें एक नाम, बहुत ही काबिल क़द्र नाम, मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी का है। हम उनसे इल्तिमास कर रहे हैं कि तशरीफ़ लाएं। सदर मोहतरम से पहले इजाज़त चाहती हूँ। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने मौका दिया, दुबई की सुखन फ़हम सामीन के दरमियान मुझे मदऊ किया। डॉक्टर कलीम कैसर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। एक गज़ल से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ। ज़बान की गज़ल आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उसी मोहब्बत से मुझे भी सुनेंगे जैसा अभी तक आप सुनते रहे। राजेश रैना जी, नदीम भाई, आप सबकी तवज्जो, आप सभी हजरात की। अर्ज़ किया है कि इश्क़ में मजनू व फ़रहाद नहीं होने के, इश्क़ में मजनू व फ़रहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। इश्क़ में मजनू व फ़रहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया। और शेर ये कि ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और ये शेर, बहुत शुक्रिया, कि क्या कहा तोड़ के लाओगे फलक से तारे, क्या कहा तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। आपकी समातें थक गई हैं या गज़ल ज़्यादा मुश्किल है? तो मुझे भी आप इजाज़त दीजिए और हौसला बढ़ाइए तो मैं भी कुछ सुना सकूं। कि क्या कहा तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। और नक्श हैं दिल पे मेरे अब भी तुम्हारे वादे, नक्श हैं दिल पे मेरे अब भी तुम्हारे वादे, खैर छोड़ो वो तुम्हें याद नहीं होने के, खैर छोड़ो वो तुम्हें याद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ रही हूँ कि घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, ख़वातीन तशरीफ़ रखती हैं। घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया। और मख्ता समात फरमाएं कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफ़ा की ज़ंजीर, हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफ़ा की ज़ंजीर, हम तो खुद ही कभी आज़ाद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मुझे सनद मिली, पीरज़ादा कासिम साहब ने दाद दे दी मेरे लिए सनद की तरह, कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफ़ा की ज़ंजीर, हम तो खुद ही कभी आज़ाद नहीं होने के, इश्क़ में मजनू व फ़रहाद नहीं होने के, ये नए लोग हैं बर्बाद नहीं होने के। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर और, कि हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था। अनवर साहब, आपकी तवज्जो, निज़ामत तो कभी नहीं थकती। कि हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था, तो फिर उसे भी हमारा ख्याल चाहिए था। हर एक कदम पे जो पुरसाने हाल चाहिए था, तो फिर उसे भी हमारा ख्याल चाहिए था। अर्ज़ करती हूँ कि बुलंदियों पे तवाज़ुन न रह सका कायम,
बुलंदियों पे तवाजुन न रह सका कायम, यहाँ उरूज को थोड़ा जवाल चाहिए था। बुलंदियों पे तवाजुन न रह सका कायम, यहाँ उरूज को थोड़ा जवाल चाहिए था। यहाँ उरूज को थोड़ा जवाल चाहिए था। और तमाम दुनिया के असतिज़ा और उस्तादों की नज़र के अक्सर हमारी सुखन फहमी पे शक किया जाता है। मैं शेर पढ़ती हूँ सभी ख़वातीन के और जो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं उनकी तरफ जानिब से अर्ज़ करती हूँ कि गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर मुझे अदब में भी रिज़्क़ हलाल चाहिए था। बहुत शुक्रिया। गज़ल तो आपसे ले लेती, पढ़ भी देती, मगर मुझे अदब में भी रिज़्क़ हलाल चाहिए था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद शेर और कि ये सोचिए जी, मैं इसके बाद बस 2-3 शेर और। मोहब्बत में और सियासत में ये मतला काम आता है कि ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा। ये सोचिए कि क्यों हवा पे जोर चल नहीं रहा, किसी भी रुख से आपका चिराग जल नहीं रहा। और हुस्न मतला कि गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा। गलत है ये कि वक्त की जबी पे बल नहीं रहा, मगर ये पहली बार है कि बल निकल नहीं रहा। मगर ये पहली बार है कि बल निकल नहीं रहा। और औरत की जिंदगी कि मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई, मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूं और जिस्म जल नहीं रहा। मैं आजमाइशों में इस मकाम तक तो आ गई कि आग में खड़ी हूं और जिस्म जल नहीं रहा। और सफ़र में एक हुजूम था, सफ़र में एक हुजूम था, मगर ये राज अब खुला। सफ़र में एक हुजूम था, मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा, कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। और आखिरी शेर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि सफ़र में एक हुजूम था, मगर ये राज अब खुला कि कोई भी यहाँ किसी के साथ चल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। और तमाज़तें तो आ गईं, माफ़ कीजिए, हरारतें तो आ गईं, तमाज़तो तलक मगर। डायस की खास तवज्जो कि हरारतें तो आ गईं, तमाज़तो तलक मगर, है दरमियाँ जो बर्फ़ का पहाड़ गल नहीं रहा, है दरमियाँ जो बर्फ़ का पहाड़ गल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब का हुक्म है, पुरानी गज़ल है, लेकिन अगर आप लोग को एतराज़ ना हो तो हुक्म के मैं उसमें 2-3 शेर, गीत नहीं, मैं गज़ल के चंद शेर मतलब पेश करती हूँ, क्योंकि हुक्म है। उसके बाद फिर जैसा आप कहेंगे वैसे ये गज़ल एक नई और पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि राजेश रैना जी तशरीफ़ रखते हैं। अक्सर जो गज़ल जिसकी फरमाइश होती है ईटीवी वही दिखाता रहता है, और फिर ये होता है कि इनके पास और कलाम नहीं है क्या। तो एक मैं हुक्म है उसके चंद शेर, और फिर एक अपनी पसंद के 2-3 शेर, फिर आपकी ज़हमत तमाम मतलब पेश कर रही हूँ। कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, कतरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। और ये शेर बस, मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, बहुत अच्छे, वाह वाह। मैं क्या करूं कि तेरी
अना को सुकून मिले, गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत क्या शुक्रिया। कहने। गिर जाऊं टूट जाऊं बिखर जाऊं क्या करूं। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर ख़ास आपकी समातों की नज़्र। फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर, फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर, परवाज़ अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। फिर आके लग रहे हैं परों पर हवा के तीर, परवाज़ अपनी रोक लूं डर जाऊं क्या करूं। और ये आखिरी शेर इस गज़ल का। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या हुक्म आपका है मेरे वास्ते हुजूर, जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जारी सफर रखूं के ठहर जाऊं क्या करूं। रुसवाइयों के खौफ से मर जाऊं क्या करूं। एक कथा पढ़ती हूँ बस, फिर ज़हमत तमाम, क्योंकि अभी वक्त कम है और हमारे बहुत मोहतरम शोहरत है। मैं सोची थी कथा पढ़ के फिर जी सलाउद्दीन साहब का हुक्म है, मतलब पेश कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए ये गज़ल पढ़ती हूँ कि ये जो स्त्री विमर्श का झंडा है ये हम हर वक्त नहीं उठाए रखते हैं। जब अगर मोहब्बत से बात की जाए तो मोहब्बत से जवाब देना भी आता है। मतलब पेश कर रही हूँ। इश्क रसा हुआ हम दोनों में खुशबू की तरह, इश्क रसा हुआ हम दोनों में खुशबू की तरह, इश्क रसा हुआ हम दोनों में खुशबू की तरह। मैं के अब मैं न रही तू भी नहीं तू की तरह, मैं के अब मैं न रही तू भी नहीं तू की तरह। और शेर। छा गया रूह पे एहसास तिल्स्मी तेरा, छा गया रूह पे एहसास तिल्स्मी तेरा। मैं भी तारी तेरे आसाब पे जादू की तरह, मैं भी तारी तेरे आसाब पे जादू की तरह। और ये शेर। मेरी तन्हाई में है नगमा सरा तेरी याद, मेरी तन्हाई में है नगमा सरा तेरी याद।
तेरी धड़कन में मेरी गूंज है घुंघरू की तरह, तेरी धड़कन में मेरी गूंज है घुंघरू की तरह। और एक कथा इसलिए कि जश्न जमहूरिया है, तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं एक कथा आज के दिन ये पढ़ूं। हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो बदअमनी और बेचैनी फैली पड़ी है, हमारे हिंदुस्तान में अमन है, इस बात का हमें फ़ख्र है। ये हमें जमहूरिया की मुबारकबाद के साथ ये कथा। ये दुनिया बन चुकी आतिश फ़िशां है, हमारे मुल्क में अमनो अमा है। और हिंदी वालों के लिए, हिंदी भाइयों बहनों के लिए, धन्य है वो जन्म, वो जीवन जो मातृभूमि के काम आ जाए। मैं अब इसका उर्दू करती हूँ, ये मैंने उसका को ट्रांसलेट किया। हमारे मुल्क में अमनो अमा है, खुशाबो ज़ीस्त जो नज़रे वतन हो, हमारी आबरू हिंदोस्तां है, हमारी आबरू हिंदोस्तां है। बहुत शुक्रिया आज़ाद, बहुत बहुत शुक्रिया।